नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने सेक्टर 3 के बीजेपी विधायकों के साथ बैठक की है। बैठक के बाद सीएम ने बताया कि इस दौरान विधायकों की समस्याएं सुनी गई, साथ ही जन संकल्प यात्रा पर भी चर्चा हुई है। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक विकसित भारत जन संकल्प यात्रा 60% गांव और वार्डों में अपना सफर पूरा कर चुकी है। बाकी के बचे 40% कार्य को 25 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। सीएम ने बताया कि यात्रा काफी अच्छे से चल रही है और लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो रहा है। मित्रों, आज हमारे विधायक दल की बैठक थी और स्वाभाविक है कि नववर्ष 2024 का आगाज हुआ है तो एक नया उत्साह सब में है। नए उत्साह के साथ फील्ड में पहले भी काम कर रहे हैं और जरा नए उत्साह के साथ काम करेंगे। मुख्य रूप से आज जो हमारी यात्रा चल रही है, जो हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा, उस विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगभग 60% गांव और वार्ड ये कवर हो गए हैं, 40% बचे हैं। 25 जनवरी तक वो सब ठीक से कंप्लीट हो जाए और उसकी एक रिपोर्टिंग सब की गई है और सब लोगों ने कहा कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। सब जगह के जो काम है कई तो हाथ हो रहे हैं और जो काम हाथ नहीं होते उनकी एप्लीकेशन लेकर के, उनके डिमांड लेकर के वो सब पहुंचते हैं, वो सब हमारे यहाँ आते हैं। और दूसरा, हरियाणा में हमने गौ सेवा आयोग के माध्यम से जो राशि दूसरी किस्त अब भेजी जा रही है, हमने ये कहा कि सब लोगों को उन फंक्शंस में, गौ सेवा आयोग के फंक्शन, एनुअल इवेंट के जो फंक्शन है उसमें सबको उपस्थित रहना चाहिए। और एक किस्त पहले मई में भेज दी थी, दूसरी किस्त अभी जनवरी में मकर संक्रांति से तक चली जाएगी, ताकि गौशालाओं को चारा आदि खरीदने के लिए आवश्यकता जो होती है उसकी पूर्ति हो सके। और नई गौशालाओं के बारे में मैंने कहा है कि कुछ जगह जो हमारे बेसहारा पशुधन सड़कों पर घूमता है, इधर कहीं खुला घूम रहा है, खेतों में नुकसान वो करते हैं, उनके लिए नई गौशालाएं, गांव के अंदर जमीन जहां कहीं गोचरांत की है उसको लेकर के और कुछ संस्थाएं उसमें आगे आए ताकि नई गौशालाएं खोल करके और इस विषय पर हम हरियाणा में ये सारी जो तकलीफ है लोगों की उसको दूर कर सकें। ट्रक चालक हड़ताल पर है, पेट्रोल डीजल की कमी हो रही है। आज हरियाणा में खेल विभाग के अधिकारियों के साथ सर कुछ निर्देश भी दिए गए हैं सर आपकी तरफ से। सर देखिए, हमने विकास का जो अपना मॉडल बनाया उसमें एक एक चीज का एक मैपिंग करा करके उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपको ध्यान में होगा, हमने कहा था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, वो हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। अब तो केवल 2-3 जगह ऐसी हैं, शिलान्यास बहुत जल्दी करके उसको हम पूरा कर देंगे। कोई जिला वैसा नहीं बचेगा जिसमें कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। ऐसे ही दूसरा, हमने शिक्षा के अंदर ये किया था कि हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज, डिग्री कॉलेज होगा और वो भी अभी या प्राइवेट कॉलेज अथवा गवर्नमेंट कॉलेज, ये एक 20 किलोमीटर के अंदर सब जगह हो गया। कोई एरिया ऐसा बचा नहीं है। कुछ लोगों की उसमें ये था कि गवर्नमेंट कॉलेज की बजाय प्राइवेट कॉलेज हैं, उस प्राइवेट कॉलेज को भी पिछले दिनों मैंने कह दिया था, लड़कियों की शिक्षा 1,80,000 रुपए तक की इनकम की जो हमारी कैटेगरी है उसमें सब लड़कियों की शिक्षा फ्री रहेगी। 1,80,000 से 3 लाख तक उन बच्चियों को आधी फीस देनी पड़ेगी, ताकि कोई बच्ची ऐसी नहीं हो जिसको फीस दे के पढ़ाई करनी पड़े। तो जहां गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है वहां प्राइवेट कॉलेज की कॉलेज से इस बात की हमने आपूर्ति कर दी है। ऐसा आज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की एक बैठक थी जिसमें हमने कहा कि हर 10 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई एक खेल का साधन वहां की डिमांड के हिसाब से या फिर उस इलाके में जो खेल प्रचलित है वहां आवश्यकता के हिसाब से, चाहे वो खेल डिपार्टमेंट का हो या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हो, कोई छोटा बड़ा स्टेडियम जरूर होना चाहिए। सब जगह कोच पूरे होने चाहिए। 307 जगह ऐसी हैं अभी पूरे हरियाणा में 6,500 गांव में से जहां 10 किलोमीटर के दायरे में कोई एक स्थान नहीं है। उसके लिए आज निर्देश दे दिए हैं कि जल्दी उसकी प्लानिंग बना करके उन 307 स्थानों को भी कवर करके, और उसके बाद हम कह सकेंगे कि स्पोर्ट्स के नाते और हरियाणा में कोई ऐसा एरिया नहीं है 10 किलोमीटर का जहां कोई ना कोई खेल की सुविधा न हो। जहां तक खेल नर्सरीज की बात है, अभी 1100 नर्सरीज चल रही हैं, डिमांड बहुत है। हमने उनके लिए भी कहा है कि जितनी डिमांड आती है, नया वर्ष जब आएगा उसमें बजट रख करके नर्सरीज ज्यादा से ज्यादा खोलेंगे, ताकि सब नर्सरीज में 20 बच्चों की फीस और एक कोच, ऐसा ये, चाहे वो प्राइवेट स्कूल मांगेंगे, चाहे सरकारी स्कूल मांगेंगे, अथवा प्राइवेट और सरकारी स्कूल न भी हो
तो गांव के अंदर कोई इस प्रकार की सुविधा देने वाले जो आगे लगने वाले लोग हैं, खास करके जैसे कुछ क्लब्स होते हैं, पंचायतें हैं या फिर एक्स-सर्विसमैन हैं, जो गांव में कोई ऐसी नर्सरी चला सकते हैं, तो जितनी ज्यादा नर्सरी होंगी, कैच दम यंग की जो पॉलिसी है उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो वहीं नूह की अनाज मंडी में कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मुख्य रूप से पहुंचे। उदय भान की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हुड्डा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस सरकार में हरियाणा पूरे देश में विकास के मामले में, नौकरी देने में, प्रति व्यक्ति आय में, कानून व्यवस्था सहित आमदनी के मामलों में नंबर 1 था। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार प्रदेश में आई है, इन पिछले 9 सालों में हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी, अपराध और महंगाई में नंबर 1 है। इतना ही नहीं, कानून नाम की कोई चीज प्रदेश में नहीं है। लोगों ने बंद बना चुके, छत्तीसगढ़ बिरादरी ये बंद बना चुके हैं कि हरियाणा में कौन सी सरकार आएगी, भारी बहुमत से आएगी। हुड्डा साहब, आपने बहुत सारी किनवाई की, गैस सिलेंडर करेंगे, 300 यूनिट तक बिजली मुक्त करेंगे, क्या क्या जो कर दिया वो कर दिया, जो आज चाहिए वो सब करेंगे, हम लागू करेंगे। और पार्टी ने फैसला लिया है, जो कहा वो लागू करेंगे। जिस तरीके जैसे 500 वाट सिलेंडर राजस्थान में भी हमने गारंटी किया था, इसी प्रकार से जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है हिमाचल और वहां लगी है, तो ये जो हमने अनाउंस किया है और भी मैनिफेस्टो में हुई है, तो मोटी मोटी बात बताई इन्होंने। जन हित की जितने भी फैसला है हम लागू करेंगे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने करनाल में बैठक की। कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान नए अभियान का ऐलान किया है। चौधरी उदय भान ने कहा कि चुनावी साल 2024 में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी जेजेपी की नाकामियों, वादाखिलाफी और कांग्रेस की नीतियों को घर घर और जन जन तक पहुंचाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा, विपक्ष आपके समक्ष, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जन मिलन समारोह और जन आक्रोश रैलियों को मिले जबरदस्त समर्थन के बाद हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने घर घर कांग्रेस अभियान शुरू करने का ऐलान किया। 27 नवंबर को पार्टी द्वारा जारी किए गए सर्कुलर पर कार्य करते हुए बीएलओ के जरिए नए युवाओं को वोट बनवाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों को जनता का ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है। खिलाड़ियों द्वारा पुरस्कार वापसी पर हुड्डा ने कहा कि खिलाड़ी देश की शान है, उन्हें न्याय के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है। हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार मूक दर्शक बनी तमाशा देख रही है। आज मैं आह्वान करता हूं, अपने साथियों के साथ जितना फौज लड़ाई में उतरती है ना, इतना लड़ाई में उतर जाओ और एक नया अभियान शुरू करो। क्या? घर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, हमारा अभियान शुरू होगा, घर घर कांग्रेस, और उसकी सारी रूपरेखा हमारे हरियाणा पुलिस ने साइबर फ्रॉड को लेकर ट्विटर पर जानकारी साझा करते हुए अलर्ट रहने की अपील की है। हरियाणा पुलिस के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि पेट्रोल पंप संचालक सावधान हो जाएं, किसी भी शख्स से डिजिटल माध्यम से राशि लेकर नकदी देने से बचे। साइबर अपराधी फ्रॉड करके पेट्रोल पंप संचालकों से संपर्क कर फ्रॉड की गई राशि कैश कर रहे हैं। नूह जिले से भी इसी तरह का एक मामला सामने आया है। हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर बैठे हैं। कामकाज पूरी तरह से ठप किया है, जिसका अब सब्जियों पर भी असर दिखने लगा है। अंबाला शहर स्थित सब्जी मंडी में एक ही दिन में प्याज के दामों में उछाल देखा गया। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में इस हड़ताल की वजह से सब्जियों के लिए भी त्राही त्राही मच सकती है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए प्याज के होलसेलर ने बताया कि हड़ताल की वजह से प्याज नहीं आ रहे। एक ही दिन में प्याज के दामों में 5 से 10 रुपए का उछाल आया। अगर हड़ताल ऐसे ही चलती रही तो आने वाले दिनों में प्याज के दामों में और बढ़ोतरी हो सकती है। स्ट्राइक की वजह से अराइवल कम हुई है 2-3 दिन से प्याज की। ट्रक वाले ड्राइवर लोग रिस्क की वजह से लोडिंग कम कर रहे हैं। पीछे महाराष्ट्र और गुजरात से प्याज आता है आजकल, और पेरिशेबल आइटम है, उतना मंगाते हैं जितना बिक जाता है रोज। लेकिन हड़ताल की वजह से ट्रक वाले लोडिंग नहीं कर रहे हैं वहां से, ना ट्रांसपोर्ट वाला गाड़ी दे रहा है।
इसकी वजह से अब समझो परसों 1800 से 2000 रुपये प्याज बिके हैं। आज की पोजीशन हो गई है 25-26 रुपये किलो की, 4-5 रुपये किलो अप हो गया प्याज। अभी 2-3 रुपये किलो और बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बाजार तेज हुआ है, आमदनी कम हो गई है। उनको पता है जिम्मेदार को आगे मेरा माल का नहीं बिकेगा अच्छे से, तो वो माल नहीं लेके आएगा मंडी में। सर ऐसा है, अभी तक सब्जी मंडी में क्योंकि एक ही दिन हुआ है, सब्जी मंडी में कोई असर नहीं है, क्योंकि लोकल सब्जियां जिम्मेदार की ट्राली पे आ रही है। आलू प्याज वगैरह अभी तक मंडी में 1% भी असर नहीं है। कल को आने वाले टाइम के शेयर वगैरह असर होगा तो जो गाड़ियां बाहर से आ रही हैं उस पे असर होगा। जैसे मटर है, ये प्याज है, ये मटर जो है सारी पंजाब से आ रही है, उस पर असर हो सकता है। लोकल माल पे जैसे आलू वगैरह लोकल सब्जी काफ़ी चली हुई है, इसलिए उसके कोई असर नहीं है। कल को कोई असर हो रोड पे तो अलग बात है, अभी तक कोई असर भी नहीं है हमारी मंडी। अंबाला में भी केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून का विरोध देखा जा सकता है। 3 दिन की घोषित हड़ताल के कारण आज भी ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर है। ट्रांसपोर्टर ने हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल में पेट्रोल और डीजल के टैंकर चालक भी शामिल है। इसका सीधा असर अब पेट्रोल पंपों पर पड़ता नजर आ रहा है। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के कारण पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ लग गई। अंबाला में जग्गी फिलिंग स्टेशन पर तैनात पंप मैनेजर की माने तो सुबह से ही लोग तेल डलवाने आ रहे हैं, जिससे शाम तक तेल खत्म होने की संभावना है। ड्राइवरों का कहना है कि वे मात्र 10,000 प्रति माह की नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में वे केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन केस में लगाए गए भारी भरकम जुर्माने को कैसे अदा करेंगे। ड्राइवरों का कहना है कि जब तक कानून रद्द नहीं होता तब तक वे हड़ताल पर रहेंगे। मैं इधर जग्गी फिलिंग स्टेशन पे मैनेजर हूँ। तो आज सुबह से ही आप देखेंगे कि गाड़ियों के कैसे हड़कंप मचा पड़ा है, पूरे रश हो रहा है सारा, क्योंकि ड्राइवरों की स्ट्राइक हो रखी है 3 दिन के लिए। 1, 2, 3 तारीख तक स्ट्राइक है, जिससे पीछे से तेल कंपनियों से तेल नहीं आ पा रहा है। और ये देखिए, अगर इस तरह ही रश चलता रहा तो आज शाम तक या कल सुबह तक बड़ी मुश्किल से ही तेल चल पाएगा। अगर ये स्ट्राइक ना खुली तो तेल सारे पंपों में तकरीबन खत्म हो चुका है और हमारे पास भी थोड़ा ही रह गया है। मोदी ने जो कानून करे जी, उनके प्रतियों कर रहे जी। मोदी ने बहुत गलत करे, 7 लाख रुपए जुर्माना और ड्राइवर में 10 साल की सजा बोल रहे। राजी को थोड़ा एक्सीडेंट हो जाए, ड्राइवर बंदा बताओ कुत्ता नहीं मार कर राजी, थोड़ा सा बचेगा चला जी। वो एड्डे शौक रहे पर क्या 10-12 हजार रुपये सैलरी हमारी, बताओ 7 लाख रुपया कहाँ से दे देंगे जी हम। कब तक ये हड़ताल रहेगी? ये जब तक कानून रद्द नहीं होते जी, जब तक रहेगी जी वो। तो वहीं हिट एंड रन मामले के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कठोर कानून का देश भर में विरोध चल रहा है। बहादुरगढ़ में ट्रक और ऑटो यूनियनों के पदाधिकारी और एक बैठक हुई है। ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों ने सरकार से अभिनेता सलमान खान की तुलना प्रोफेशनल ड्राइवर से नहीं करने की भी गुहार लगाई। दिग्गज अभिनेता पर एक हिट एंड रन केस चल रहा है। कुछ वर्ष पहले सलमान की कार ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को रौंदते हुए निकल गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसका केस अभी चल रहा है। ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि सरकार को अनुभवी कमर्शियल ड्राइवर और पर्सनल व्हीकल ड्राइवर में फर्क समझने की आवश्यकता है। आज हम सभी ट्रांसपोर्ट एक भूखमरी के कगार पर खड़े हो चुके हैं। सरकार ने जो इतने सख्त कानून बना दिए हैं, हम सरकार को थोड़ा अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, इकट्ठे हो गए भाई हमारी भी सुने और हमें भी थोड़ी राहत दे। क्योंकि एक ड्राइवर ऐसा है जो एम्बुलेंस से लेकर हवाई जहाज तक चलाता है और देश के विकास में ड्राइवर का एक अहम योगदान है। ड्राइवर के बगैर अगर ड्राइवर ने हड़ताल कर दी तो समझो सारा देश ठप हो जाएगा। कि जो ड्राइवरों के ऊपर इन्होंने, हम ये भी नहीं चाहते हैं कि भी ठीक है जनता को हम पूरी तरह से मारने की छूट मांग रहे हैं। कानून का हम पूरी तरह से पालन करेंगे। हमारे जो ड्राइवर है 25-25, 30-30 साल, 10-10 साल पुराने अनुभवी ड्राइवर है, कॉमर्शियल ड्राइवर और मालवाहक ड्राइवर और पर्सनल ड्राइवर, इनमें उनको डिफरेंशिएट करना होगा, इसमें उनको फर्क समझना होगा। एक नौसिखिया अगर गाड़ी लेकर के निकलता है और किसी माल वाहन गाड़ी में जाकर के टक्कर मार देता है, तो चूंकि माल वाहन गाड़ी को ही पुलिस वाले आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी तरह से चार्जशीट में शामिल करेगा, भय दिखाएगा, तो इस कानून के दुरुपयोग का डर ड्राइवर भाइयों को बहुत ज्यादा है। तीसरी बात कि एक ड्राइवर की पूरी आमदनी पूरी लाइफ में 8 से 10 लाख रुपए नहीं हो पाती है।
तो अगर आप उसकी 10-12 साल की सर्विस के बावजूद उसके पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए और उसके ऊपर आपने इस तरह का आर्थिक दंड दे दिया, तो आप ये बताओ कि वो कहां से इसको भुगतेगा? तो भुगत नहीं पाओगा तो उसका समाधान क्या होगा? उसका तो लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पूरा जीवन उसका बर्बाद हो जाएगा, उसकी तो गृहस्थी खत्म हो जाएगी। देश भर में हिट एंड रन कानून ट्रांसपोर्टर्स के गले की फांस बन गया है। इस मामले में हरियाणा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान हुक्मचंद शर्मा की माने तो अकेले गुरुग्राम में 3 लाख से ज्यादा कमर्शियल गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 1 लाख से ज्यादा ड्राइवर्स काम छोड़ वापस लौट गए। बाकी जो ड्राइवर बचे हैं वह गाड़ियों में माल भरने को तैयार नहीं है। वहीं इस मामले में ढींगरा मोटर के संचालक गिरिराज ढींगरा की माने तो ड्राइवर के पास अगर 10 लाख रुपए होते हैं तो वे हमारे पास ड्राइवरी नहीं बल्कि खुद की गाड़ी चलाते हैं। केंद्र सरकार को इस कानून पर फिर से विचार करने की जरूरत है। वहीं गिरिराज ढींगरा अकेले ट्रांसपोर्टर नहीं है जिनके ड्राइवर काम छोड़कर घरों को लौट गए, बल्कि ऐसे दर्जनों ट्रांसपोर्टर गुरुग्राम में मौजूद हैं जिनके ड्राइवरों ने काम छोड़ अपने घरों को लौटना शुरू कर दिया है। सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है ड्राइवरों के खिलाफ 10 साल की सजा, 7 लाख फाइन, इसके अगेंस्ट में ड्राइवर को गलत गाइड किया गया है या क्या होया है, वो गाड़ियों को खड़ी करके रास्ते में और मालकों तक भी नहीं पहुंचा रहे और अपने घर को जा रहे हैं। तो हम इनको आपके माध्यम से सभी ड्राइवर भाइयों को इतला देना चाहते हैं कि ये प्रोसीजर आप गलत कर रहे हो। इसका प्रोसीजर जो है, आज हमने ऑल इंडिया की मीटिंग रखी है, फैसला निकलेगा। वो हमने 4 बजे प्लांट प्लेस में इकट्ठे होकर के मीडिया की कॉन्फ्रेंस करके उसमें बताना है कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट ये करना चाहती है, ये किया है और ये फैसला कराया है सभी भाइयों ने, ट्रांसपोर्टरों ने। जो टोटल चल रही हैं गाड़ियां, उसमें 30% गाड़ियां ड्राइवरों ने छोड़ के खड़े कर दी और वो कहाँ खड़ी हुई है अभी हमें यही संभालना बड़ा वो रह रहा है। बट सरकार को इस पे कोई ना कोई इस पे डिसीजन लेना पड़ेगा अध्यादेश जारी होने से पहले, क्योंकि हम एक ही उस लाइन के हैं। स्टाफ के साथ हमने अगर चलाना है, गाड़ियां चलानी तो स्टाफ ने चलानी है गाड़ियां, ड्राइवर चलाएंगे तो वो हमारी गाड़ियां चलाएंगे, चाहे मेरी चलाएंगे, आपकी या किसी की है। साइमल्टेनियसली सरकार के अपने भी फ्लीट है, रोड ट्रांसपोर्ट है, उनकी टूरिस्ट गाड़ियां हैं, अलग अलग स्टेट की ट्रांसपोर्ट है, वो भी ड्राइवर रोक रहे हैं। कल करनाल के अंदर जो वो थी गैस सिलेंडर वाली जो कंपनी थी, उनमें उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, ना तो अंदर जा रहे थे ना बाहर जा रहे। इवन ए सिंगल राइडर जो है हमारे यहाँ, राइडिंग 2 व्हीलर वाला ड्राइवर भी और कार का ड्राइवर भी, वो भी उसी केस में आता, 304 के मुकदमे में आता। झज्जर में ड्राइवरों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि अब शहर में पेट्रोल डीजल भी खत्म हो चुका है। पेट्रोल पंप संचालकों ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं और तेल भी अब खत्म हो गया है। जाखल मंडी कडेल चौक पर दूसरे दिन भी ड्राइवरों का धरना प्रदर्शन जारी रहा और वहीं सोमवार को भी ड्राइवर के द्वारा नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर हिट एंड रन केस में प्रस्तावित सजा और जुर्माने को जल्द से जल्द रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें लगातार 3 दिन तक धरना प्रदर्शन का ऐलान भी किया गया था। उसी के चलते मंगलवार को दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। हिट एंड रन एक्ट को लेकर जहां प्रदेश भर में ड्राइवर जोरदार विरोध कर रहे हैं, वहीं बिजली बिलों में सरचार्ज के नाम पर हो रही वसूली और रिश्वतखोरी के खिलाफ पगड़ी समाज जट्टा के बैनर तले मंगलवार को सैकड़ों लोग लामबंद हुए। वहीं पगड़ी समाज जट्टा के प्रदेश अध्यक्ष मनदीप नथवान ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो नया कानून बना है वो एक तुगलकी फरमान है जिसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, मनदीप नथवान ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली बिलों में विभाग सरचार्ज लगाकर लोगों को लूटने का काम कर रहा है, उसे भी सहन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि दफ्तर में रिश्वतखोरी की भारी लूट हो रही है, मगर सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, जिसको लेकर रतिया विधायक लक्ष्मणदास नापा के कार्यालय का घेराव कर धरना दिया गया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर काले कानून को रद्द करने में बिजली बिलों पर सरचार्ज माफ करने की मांग की गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने की यहां पर चेतावनी भी दी गई। मामला यह है कि सिक्योरिटी का चार्ज लगा के जो बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी की जा रही है, रतिया इलाके में नशा, गुंडागर्दी, चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, बाढ़ का जो मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, साथ ही साथ तरह तरह के कानून लाए जा रहे हैं। अभी ड्राइवरों पे कानून थोप दिया, हम सड़क पे चल ही नहीं सकते, सरकार धक्केशाही कर रही है।
2024 का जो आंदोलन की तैयारी है, अभी ये रिहर्सल हो रही है। 2024 आज 2 जनवरी है, ये आंदोलन शुरुआत हो रहा है। 2024 का बड़ा आंदोलन दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। आज रतिया के विधायक के दफ्तर का घेराव है, 8 तारीख को फतेहाबाद के विधायक का घेराव करेंगे और 16 को जिले के लोग देवेंद्र बबली के दफ्तर की तरफ जाएंगे। तो ये तमाम हमने ये कार्यक्रम रखे हैं। और जो सिक्योरिटी है के चार्ज के नाम पे गुंडागर्दी करके बिल्कुल सिक्योरिटी चार्ज नहीं देंगे। ये धरना है जी सारे ड्राइवर एकता, जो कोई ड्राइवर छोटा बड़ा है, अगर 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा है तो रोड पे ड्राइवर कोई भी नहीं चल सकता। इस हिसाब से तो हर साइकिल वाला है, मोटरसाइकिल वाला है, चाहे वो कोई भी ड्राइवर है, हर घर में ड्राइवर है। तो अगर इस तरह 10 साल की सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना होगा तो कौन ड्राइवरी करेगा। 300 पे ड्राइवर की दिहाड़ी है, 7,000 इनकी पे है। 7,000 के अंदर 7 लाख रुपए कहां से ले आएंगे ये। अगर इतने ही कमाऊ होते तो 7 लाख इनके घर होता तो क्यों ड्राइवरी करते। आज हमें बिजली के बिलों पर जो टैक्स लगाया गया है, सिक्योरिटी चार्ज, उसके लिए धरना लगाया है। आज हमने लक्ष्मण नापा जी के धरना लगाया, इनको दिया है। हमने विधायक इसको चुनकर भेजा है, नुमाइंदा आगे जो विधानसभा में जाकर ये आवाज उठाए, ये आवाज विधानसभा में उठाएगा। ये हमारा नुमाइंदा है, इसको बाहर आगे आए हैं। बिजली का बिल देंगे, रिचार्ज है जो वो नहीं देंगे। हमने स्कूटरी पहले भर रखी है, पहले हमने मीटर लिया, उसी टाइम स्कूटरी भरी है। अब ये स्कूटरी चार्ज किस चीज का लग रहा है। तो वहीं हिट एंड रन कानून के नए नियम को लेकर देश के कई हिस्सों में हड़ताल जारी है। वहीं पलवल में भी इसका असर देखने को मिला है। बता दें कि हिट एंड रन के नए कानून को लेकर ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में रोष व्याप्त है। अगर ये हड़ताल लंबी खिसकती है तो कहीं ना कहीं चीजों से महंगाई है, वो साथ साथ पेट्रोल पंप और पेट्रोल और डीजल की किल्लत भी सामने आ सकती है। हालांकि पलवल में हड़ताल का खास असर नहीं दिखाई दिया है, लेकिन पेट्रोल पंप पर डीजल डलवा रहे ट्रक ड्राइवर सतवीर सिंह ने बताया कि नए नियम के मुताबिक अगर ड्राइवर मौके पर एक्सीडेंट के बाद रुकता है तो पब्लिक उसे गुस्से में मार देगी और नहीं रुकता तो सरकार का कानून उन्हें मार देगा। ऐसे में उनके लिए बड़ी समस्या बन चुकी है। बाबूजी, ये अमित शाह जी ने निकाला है कि जो ड्राइवर एक्सीडेंट करता है, जानबूझ के कोई ड्राइवर एक्सीडेंट नहीं करता, जो भी होता है अनजाने में या छोटी गाड़ी वाले गलती करते हैं और उसको हम छोड़ के भागते हैं तो 10 साल की सजा और प्लस 7 लाख रुपया जुर्माना निकाला है जी। बावजूद कोई ड्राइवर ये भी करता है कि मतलब हम छोड़ के जाएं, तो अगर हम वहाँ रुकते हैं तो पब्लिक मतलब ड्राइवर को नहीं छोड़ेगी और भागते हैं तो कानून ऐसा निकाल दिया कि मतलब सरकार नहीं छोड़ेगी ड्राइवर को। नए साल की शुरुआत से ही ट्रक ड्राइवरों ने हिट एंड रन के नए कानून के चलते देश भर में हड़ताल की हुई है, जिसका असर पेट्रोल पंप पर भी देखा जा रहा है। पेट्रोल पंप पर कई टैंक तो बिल्कुल सूख गए हैं और जहां थोड़ा बहुत पेट्रोल बचा है, जनता की सहूलियत के लिए थोड़ा थोड़ा सबको दिया जा रहा है ताकि रोजमर्रा की तरह आम आदमी अपने गंतव्य तक पहुंच सके। रेवाड़ी में पेट्रोल भराने पहुंच रहे लोगों को न केवल एक पेट्रोल पंप बल्कि कई पेट्रोल पंप पर चक्कर काटने के बावजूद पेट्रोल नहीं मिल पा रहा। आम लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा बनाया गया कानून जनता के हित में ही है, लेकिन अब पेट्रोल ना मिलने के चलते उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, काफी लंबी लाइन लग रही है। जहाँ भी जा रहा हूँ, जहाँ भी देख रहा हूँ, कई जगह तो है भी नहीं यहाँ रेवाड़ी शहर में। बहुत मुश्किल से यहाँ थोड़ा बहुत अभी भी लाइन लग रही है। मैं लाइन में लगा हुआ हूँ और देखता हूँ मिल जाएगा शायद। कारण जानने की कोशिश करी, क्या कुछ कारण है इसके? हाँ, मैंने जब सुना है न्यूज में कि भाई स्ट्राइक चल रही है ट्रक यूनियन की, तो उस कारण टैंक आ नहीं रहे, तो यहाँ थोड़ी शॉर्टेज चल रही है। पेट्रोल आम जनता को परेशानी हो रही है। हम 3-4 पेट्रोल पंप पे डोरी आया हूँ अंकल, और यहाँ ऐसे बर्फ पिघल जाए। मेरा बर्फ सप्लाई का काम है, मैं गरीब, मेरी रोजी रोटी पे संकट आ रहा है जी। ये तेल दे नहीं रहे, आम जनता को परेशानी हो रही है जी। पता नहीं जी, ट्रकों की हड़ताल चल रही है, इस वजह से ट्रांसपोर्ट की हड़ताल की वजह से ये बता रहे हैं। अब कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, पेट्रोल मशीन कोई आदमी नहीं खड़ा है यहाँ पे। ये ट्रक मालिकों की हड़ताल की वजह से हो रही है दिक्कत। हमारा पंप भी 2 दिन से पेट्रोल के लिए ड्राई है, क्योंकि हमारे पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं है। किराए की गाड़ी है, किराए के ड्राइवर गाड़ियों को नहीं भर रहे, जिसके कारण हमें भी दिक्कत आ रही है और पब्लिक को भी पेट्रोल लेने में दिक्कत आ रही है। ये सर ट्रकों वालों की हड़ताल की वजह से सप्लाई नहीं आ पा रही और ट्रक वालों ने हड़ताल कर रखी है, जिस वजह से सप्लाई नहीं पहुंच पा रही। जिस दिन ड्राइवर रूट पे आएंगे, क्या पता आज भी आ जाए, ड्राइवर सप्लाई के ऊपर है।
जिस दिन सप्लाई आ जाएगी चालू हो जाएगी। पंप पे है फिलहाल पेट्रोल, वो दिया जा रहा है, उसकी कोई मनाही नहीं है। जैसे डीजल भी है, डीजल दिया जा रहा है, और जो पेट्रोल है वो पेट्रोल भी दिया जा रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।